ताला ने फरमाते तुम खुदा के बंदे हो ही नहीं, दिन रात अपने नफ्स के लिए सोचते हो, अपनी ज़ात के लिए सोचते हो, अपने दिरहम रुपए पैसे के फिक्र में लगे हुए होते हो, तुम अल्लाह के बंदे कब हो? तुम अपने नफ्स के गुलाम हो। तो दोस्तों, दो चीज़ें बयान की गई, एक ज़हानत, दूसरी मेहरबानी। दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसमें ज़हानत भी हो, साथ में मेहरबानी हो, फिर तो सुभान अल्लाह। लेकिन कोई ज़हीन है, मेहरबान नहीं है, तो फिर कहा जाएगा कि भाई वो अल्लाह तआला के मेयार पर पूरा नहीं उतरा। वो हुजूर अलैहिस्सलाम, हो सकता है आज गलत हो, मैं माज़रत खा हूँ, ये कहा जाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के उस मेयार पर वो पूरा नहीं उतरा। आइए आज हम ये वस्फ़ सीखने की कोशिश करें कि हम मेहरबान बन जाएं। आज के बाद बड़ी खुशी हुई आप दोस्तों के साथ बैठकर और आपकी बातें सुनकर, और यहाँ लोगों नौजवानों से हम कलाम होने का मौका मिला, और इसलिए हम दुआ करते हैं कि आपकी तरक्की की, हम चाहते हैं कि आप कारोबार करें, मेहनत करें और कामयाब होकर दिखाएं। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन ऐसा है, वो कहते हैं एक दीन ईसवी था, दीन ईसवी, जो कि मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से अब दीन मुहम्मदी। वो दीन ईसवी क्या था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया को छोड़ दिया था, घर भी नहीं बनाया। कहते हैं ज़िंदगी में, शायद आपको बेहतर पता हो, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्हीह कर दीजिएगा, कभी घर नहीं बनाया और आप गधे पर सवारी फरमाते थे और हमेशा सफ़र में रहते थे। यानी कि बिल्कुल इस हवाले से वो ज़ुहद अख्तियार किया। ये हो गया ईसा अलैहिस्सलाम का अंदाज़ और तरीका। तीसरे अल्फाज में कहें कि दीन ईसवी, वो दीन मुहम्मदी क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों के साथ रहना पसंद किया, दुनिया में रहे, अपना घर भी बनाया, शादी भी फरमाई, अल्लाह ताला ने औलाद की नेमतों से भी नवाजा। अहले बैत की फ़ुयूज़ात व बरक़ात आज हम पाते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने के फ़ुयूज़ात व बरक़ात हम पाते हैं। हज़रत सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़ुयूज़ात व बरक़ात, ये आपकी औलाद जिनका फ़ैज़ क़यामत जारी रहेगा। यानी कि आप लोगों के दरमियान रहे, लोगों के साथ उठे बैठे, बाज़ारों में भी गए, ख़रीद व फ़रोख्त भी की, तिजारत भी की, लेन देन भी की, कारोबार और सब चीज़ों में चलते हुए साथ में अल्लाह ताला की उस मोहब्बत और उस ईमान की दौलत को भी लोगों तक पहुँचाया। ये हो गया दीन मुहम्मदी। तो हम और आपको रहबानियत से मना किया, ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, दुनिया को त्याग देना, छोड़ देना। हम कहते हैं भाई मैं तो चला जाऊँगा 40 दिन के लिए, दुनिया को त्याग देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, तुम दुनिया वालों के साथ रहो, जिस तरह हम सिलसिला आलिया में कहते हैं बाहम व बेहम, यानी बाहम सबके साथ रहो और इस तरह रहो कि जैसे सबके साथ नहीं हो। खिलवत दर अंजुमन, नक्शबंदी सिलसिले का एक उसूल है, खिलवत दर अंजुमन, यानी कि लाखों के दरमियान बैठे हो लेकिन तुम्हारा दिल उन लोगों से बिल्कुल वाबिस्ता नहीं है, उनसे बिल्कुल आज़ाद है, अंदरूनी तौर पर बिल्कुल तुम यकसू हो, अकेले हो, तुम्हारा दिल सिर्फ अल्लाह के साथ जुड़ा हो। हज़ारों लाखों के दरमियान हो लेकिन तुम अकेले भी हो। तो ये है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बाहम व बेहम, यानी सबके साथ होकर भी सबसे जुदा। खिलवत दर अंजुमन, अब्दुल खालिक रिश्तवानी ने ये हमें 7 अहम नुकात बताए हैं, उनमें से ये एक है। तो आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, दुनिया की काम करते हुए लालच किसे नहीं आती, किसे नहीं आती, लेकिन मैं अपने आप को नसीहत करता हूँ, आपको भी अर्ज़ करता हूँ, काम करते हुए लालच आएगी, लेकिन लालच से बचना भी है, लालच से बचना भी है, क्योंकि कभी भी वो शख्स खुदा की नज़र में महबूब नहीं हो सकता जो लालच रखता। तो ये सिलसिले आलिया की तालीमात है जिसको हम पाने की और सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए हमारी ये तंजीम साजी है, इसीलिए हमारी ये यहाँ पर हाज़िरी हुई है। तो अब आपकी जो तरक्की की बात हो रही थी कि आप कारोबार में बढ़ें, रूबानियत की ज़रूरत नहीं है, कारोबार में बढ़ें और खूब तरक्की करें, और साथ में कुछ और लोग भी ऐसे हों जिनकी आप मदद करें, उनको भी आप आगे लेकर जाएं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें, ताकि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो मेहरबानी वाली वस्फ़ है उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए। आप समझ रहे हैं इस पैगाम को? और सिलसिला नक्शबंदिया में ये कहा जाता है कि अपने मुर्शिद के साथ मोहब्बत का रिश्ता ऐसा उस्तवार करो कि मुर्शिद की ज़ात में फ़ना हो जाओ। नक्शबंदी सिलसिले में ये कहा जाता है कि मुर्शिद की ज़ात में फ़ना हो जाओ। मुर्शिद की ज़ात में फ़ना होना इसलिए बेहतरीन है क्योंकि मुर्शिद जो कामिल है वो पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात में फ़ना होता है। मुर्शिद कामिल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में फ़ना होता है। इसलिए कहा गया है कि मुर्शिद की ज़ात में फ़ना हो जाना ये ऐसा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात में फ़ना फिर रसूल हो गया और फ़ना फिल्लाह हो गया। इस मरहले को नक्शबंदी सिलसिले में आसान कर दिया गया है। मुर्शिद की ज़ात में फ़ना हो जाओ तो तुम फ़ना फिर रसूल फ़ना फिल्लाह हो जाओगे। तो जितना हम इस मरहले पर मोहब्बत को, ताल्लुक़ को, निस्बत को मजबूत बनाएंगे उतना ही हमें रूहानियत और तरीक़त के फ़वाइद हासिल होंगे। और आखिर में तरीक़े ज़िक्र अर्ज़ कर दिया जाता है।